हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोगों ने नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.3 उसका सॉल्यूशन और उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया है। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 1.4 यूजिंग ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रैकेट्स का यूज़ हम लोग कैसे और क्यों करते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। चलिए सबसे पहले करते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, ब्रैकेट्स ये स्मॉल ब्रैकेट्स हो गया, एक ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गया और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने देखा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है बच्चों। सबका अलग अलग यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपके बुक में दिया हुआ एक क्वेश्चन है, नीड अबाउट 6 नोटबुक्स, ठीक है बच्चों, फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट वाज ₹10 पर नोटबुक। हर सिस्टर सीमा आल्सो बाउट 7 नोटबुक ऑफ द सेम टाइम, फाइंड द टोटल मनी दे पेड। ठीक, इस क्वेश्चन में बोला है कि मीरा ने 6 नोटबुक खरीदे मार्केट से एंड एक नोटबुक का दाम 10 रुपया है, तो 6 नोटबुक का दाम कितना हो जाएगा बच्चों? 60 रुपीज। हर सिस्टर सीमा आल्सो अबाउट 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप, फाइंड द टोटल मनी दे पेड। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं। और उसमें बोला गया कि बच्चों की सीमा ने कैलकुलेटेड किया, सीमा ने खुद से कैलकुलेट किया, सीमा कैलकुलेटेड। उसका आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन आप खुद से लिख लेंगे बुक से देख करके। सीमा calculated the amount like this. Amount like this. इसमें आपको बुक में दिया हुआ है बच्चों, सीमा ने इस तरह से अमाउंट को कैलकुलेट किया +7 × 10। सीमा ने 6 नोटबुक्स खरीदे थे और मीरा ने 7 नोटबुक्स, ठीक है बच्चों। तो 6 × 10 कितना कर देंगे बच्चों? 6 × 10 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 7 × 10 हो जाएगा 70। तो 60 प्लस 70 प्लस कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 130। बच्चों, इसको मैं एरेज कर देता हूँ ताकि मीरा जो कैलकुलेटेड की है उसके बारे में हम लोग बता सकें। आप लोगों ने तो जान लिया ना कि ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा स्मॉल ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। और कौन सा होता है बच्चों? एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। बच्चों, सीमा जो है इस तरह से कैलकुलेट की है और मीरा देखिए किस तरह से कैलकुलेटेड की है, ठीक है बच्चों। मीरा कैलकुलेटेड लाइक दिस। अपने बुक में अमाउंट लाइक दिस यहाँ से कर लीजिएगा आप बच्चों। तो उसने क्या किया है, मीरा ने कैसे ऐड किया है अपने अमाउंट को? 6 + 10 = 13 और 13 × 10 = 130। यानी कि बच्चों ये 6 सीमा ने खरीदा था 6 नोटबुक्स और 7 नोटबुक्स मीरा ने खरीदा था। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 13 नोटबुक हो गया। और 13 एक नोटबुक का दाम 10 रुपीज़ था, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 130 आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, सीमा से पूछा गया कि मीरा ने क्या किया है। सीमा ने भी वही आंसर तो दोनों का सेम ही है बच्चों और सही भी है, लेकिन सीमा से पूछा गया कि मीरा ने क्या किया है, कैसे आंसर निकाला। तो जो वही सीमा जो है वो बोलती है कि सीमा ने क्या किया, 7 + 6 × 10 एंड 7 + 6 10। तो सबसे पहले अगर बच्चों ऐसे होता है 7 + 6 × 10 करेंगे तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम गुना करते हैं ना, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसा होता है तो बच्चों 7 + 6 × 10 होगा, तो बोर्ड मार्क्स के अनुसार हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 + 6 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 + 7 करेंगे तो बच्चों ये 67 हो जाएगा। जिससे कि जो सीमा बोली है उस तरह से मीरा जिस तरह से बनाई है, लेकिन इस तरह से सीमा जो बोल रही है इस तरह से नहीं बनाई है मीरा ने, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह से बनाई है तो ये आंसर गलत भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए मीरा ने क्या किया है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है बच्चों। मीरा ने क्या किया है, 7 + 6 को ब्रैकेट में कर दिया है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और इंटू यहाँ पे 10 कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब इससे क्या हो जाता है बच्चों कि जो भी ब्रैकेट के अनुसार ब्रैकेट के अंदर में रहता है उसको हम सबसे पहले ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी दिया रहेगा उसमें डिवाइड करने दिया रहेगा तो डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्शन करने दिया रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें ऐड करने दिया है तो 7 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 13 और इधर क्या है बच्चों? 10। तो 30 × 10 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट यहाँ से निकाल देंगे। 13 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 130। तो आप लोगों ने जान लिया ना बच्चों कि ब्रैकेट का यूज क्यों और कैसे होता है। ब्रैकेट का यूज करने के बाद ये आंसर हमारा सही आ गया, और इसको एक बिरादरी में कर दिया है हम लोगों ने ताकि ये पता चले कि नहीं इससे अलग है ये। और सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो होता है उसको पहले हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन जो भी दिया रहता है उसको करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, तो आगे करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अपने बुक में देखेंगे ट्राई दिस दिया गया है। ट्राई दिस में बोल रहा है फर्स्ट नंबर हमारा, ट्राई दिस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट नंबर में दिया है बच्चों 4 मल्टीप्लाइड
तो बच्चों फर्स्ट नंबर में हमारा क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। तो 4 हो जाता है 4, फिर मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाइड होता है बच्चों 9 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो 4 इंटू 9 एंड 2, 9 एंड 2 बोला है बच्चों, तो इसको साथ में रखा है, इसका मतलब इसको साथ में बोला है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। तो अगर ये दोनों को साथ में बोला तो ये बच्चों ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, तो 9 + 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं बच्चों, ब्रैकेट के अंदर वाला करते हैं। तो 4 इंटू 9 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 11, तो ब्रैकेट हटा देंगे, 11 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 44। ये नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा 44। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों सेकंड नंबर में दिया गया है बच्चों बी नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6/4। ठीक है बच्चों, क्या बोला इस क्वेश्चन में, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6/4। तो 18 एंड 6 को एक साथ रखना है, यानी कि एक साथ बोला है, यानी कि उसको ब्रैकेट में रखना है। तो डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों 18 - 6, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। डिवाइड करना है किससे बच्चों 6/4, 18 एंड 6/4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला काम करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो 18 - 6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, और 12/4 4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बार में कटता है। ठीक है बच्चों, 3 नंबर में बच्चों 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। तो बच्चों सी नंबर में क्वेश्चन है 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। 45 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 3 एंड 2, किससे डिवाइडेड है बच्चों 3 सम ऑफ 3 एंड 2, और कितना टाइम्स बच्चों 3 टाइम्स, इट मींस 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करते हैं बच्चों 3 + 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा हमारा, 45/15 हो जाएगा। तो 15 3 जा 45, तो इसका भी आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों करते हैं सेकंड नंबर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर द 5 + 8, जो 5 + 8 ब्रैकेट में है, इंटू 6। वन सच सिचुएशन इज सोहिनी एंड रीता वर्क फॉर 6 days। सोहिनी वर्क 5 hours a day and Rita 8 hours a day। How many hours do both of them work in a week? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द 3 डिफरेंट सिचुएशन हमें लिखना है, इसमें सिचुएशन लिखना है। तो एक सिचुएशन तो बच्चों बुक में लिख दिया है, वन सच सिचुएशन इज सोहिनी एंड रीता वर्क फॉर 6 days। सोहिनी वर्क्स 5 hours a day and Rita 8 hours a day। How many hours do both of them work in a week? ठीक है बच्चों, इसको सिचुएशन में लिखना है, तो इसका एक और सिचुएशन लिख देते हैं हम लोग, 2 सिचुएशन और लिखना हो क्योंकि एक सिचुएशन तो बुक में दिया हुआ है। तो ऐसे लिखेंगे, तनु बाउट, बस सिचुएशन लिखना है बच्चों, अलग अलग सिचुएशन लिख। तनु बाउट 5 पेंसिल एंड तनु बाउट 5 पेंसिल एंड मनु बाउट 8 पेंसिल। ठीक है बच्चों, 8 पेंसिल, और एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा बच्चों RS 8 पर ईच रुपीज। ठीक है बच्चों, RS 8 रुपए पर ईच हो गया। तो उसी सिचुएशन पर हम लोगों ने पूछा, जैसे उसमें बोला था सोहिनी एंड रीता वर्क फॉर 6 days, 6 days हो गया, ये यहाँ पे 8 नहीं है बच्चों, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सोहिनी एंड रीता वर्क फॉर 6 days एंड सोहिनी वर्क्स 5 hours a day एंड रीता 8 hours a day। ठीक है बच्चों, और उसका सेकंड नंबर का यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 5 + 8 × 6। ठीक है बच्चों, 8 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 6 जा 78 हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर एक सिचुएशन और लिखना है इसमें से, तो एक सिचुएशन और लिख देते हैं, सलोनी राइट 5 pages a day, 5 pages a day लिखेंगे। और सोनी तो इसमें बुक में है बच्चों, सोनी नहीं है, हाँ सोनी है, सुबी, सलोनी के बाद हम लोग सुबी लिख देते हैं। सुबी राइट 8 pages, यहाँ पे 5 pages छूट गया था, सॉरी बच्चों, यहाँ पे होगा सुबी राइट 8 pages। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिख देंगे पेज फॉर 6 days। तो सेम सिचुएशन हो जाएगा बच्चों, एक सिचुएशन 3 सिचुएशन लिखना था, एक सिचुएशन आपके बुक में दिया हुआ है और 2 सिचुएशन हम लोगों ने मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड नंबर का आपका आंसर था। तो बच्चों करते हैं आप थर्ड नंबर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन में राइट 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। ब्रैकेट्स कहाँ नेसेसरी होता है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया वहाँ पे। मैं ये बता देता हूँ आपका, ये नंबर इसका 7, 5 सिचुएशन बताना है आपको जहाँ पर हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 8 - 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 7 × 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बच्चों ये इंटू नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी नहीं दिया हो, ब्रैकेट और अंक के डिजिट के बीच में कुछ ना दिया हो तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, 7 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों 35, और बी नंबर में दिया है बच्चों ब्रैकेट के अंदर 7 + 2 और यहाँ पे फिर 10 - 3। ठीक
ठीक है बच्चों, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 और 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। और मैंने बताया था बच्चों ब्रैकेट के बीच में, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में भी कुछ, ब्रैकेट और अंक के बीच में अगर कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ब्रैकेट और ब्रैकेट दोनों हो तो वहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई मान लेते हैं। 9 × 7 = 63 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको और 3 सिचुएशन लिखना है, 3 सिचुएशन लिख लेना है, 3 सिचुएशन बनाना है जिसमें कि ब्रैकेट का यूज हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक 1.4.1 जिसमें हमें समझना है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स के बारे में। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों 1.4.1 में हमें समझना है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा, और अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ना है। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है बच्चों फैलाना। ठीक है बच्चों, जैसे फर्स्ट नंबर में आपके बुक में दिया हुआ बच्चों 7 × 109। अब इसे हम लोगों को एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे 7 × 100 किससे प्लस करेंगे 7 इंटू, यहाँ पे बच्चों इंटू नहीं भी देते हैं तो ब्रैकेट के और डिजिट के बीच में क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है। तो 100 + 9 इस तरह से भी हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कर देता हूँ। तो 7 ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 100 + 7 × 9 तो कितना हो जाएगा बच्चों 700 + 9 × 7 = 63 तो कितना हो जाएगा 763। ठीक है बच्चों, और एक बता देता हूँ बच्चों 3 नंबर बता देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, 3 नंबर में है आपका 17 × 109। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो वो 10 सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं 10 + 7 हो जाएगा, और 100 को एक्सपेंड नहीं करना है, यहाँ पे 109 लिख देना है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे करना है 10 × इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 109 से। ठीक है बच्चों, फिर प्लस का साइन देना है और 7 × 109 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे करना है हमें 10 × 100 + 9, इसको अब हम इसको जो है ना बच्चों इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्लस 7 × 100 + 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 100 × 10 कितना हो जाता है 1000। ठीक है बच्चों, और 10 × 9 कितना हो जाता है +90 हो जाएगा, और फिर 7 × 100 कितना हो जाएगा +700 हो जाएगा, और 7 × 9 कितना हो जाएगा बच्चों 63 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों 1853। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।